गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, उसके बाद में हम उसके फीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रोसेस की बात करेंगे। तो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होना। उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में हमें सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, लेकिन उसे प्रैक्टिकली प्रूफ किया था मिचेल्सन एंड स्टाल ने, और टेलर ने विशिया फाबा पर एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे फीचर्स की। फीचर्स सबसे पहले बच्चों, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है आपको पता है किस फेज में होता है? एस फेज के अंदर होता है। किस फेज के अंदर? एस फेज के अंदर। अगर बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तब आप बताओगे कि एस फेज के अंदर होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस फेज के अंदर होता है, तब आप बोलोगे पेरियर टू फ्यूजन। पेरियर टू फ्यूजन से पहले क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। सेकंड इसका पॉइंट आता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए के ऊपर, वो एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है। उस स्पेसिफिक साइट को बोलते हैं ORI या ORC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एरिया। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो बच्चों आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो उसके अंदर जो डीएनए है वो लाइनर फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? लाइनर फॉर्म के अंदर। ठीक। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो उसके पास सिर्फ एक ही ORC होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसके पास बहुत सारी ORC होती है, जिसे हम बोलते हैं ARS, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की ORC है उसके इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होगा और इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन हो सकता है। और सेम टू सेम हम बात करें लाइनर डीएनए की, तो इस तरफ भी रेप्लिकेशन हो सकता है और इस तरफ भी रेप्लिकेशन होगा। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन की। तो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर ही होता है। किस डायरेक्शन की ओर होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए के अंदर जो पाई जाने वाली शुगर है, डीएनए के अंदर पाई जाने वाली शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन से हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, और उसके थर्ड नंबर कार्बन पर क्या है? OH ग्रुप है, और फिफ्थ नंबर कार्बन पर क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन का OH ग्रुप क्या होता है? फ्री होता है। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से आकर जुड़ेगा वो इस 3 नंबर कार्बन के OH ग्रुप से आकर जुड़ेगा। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन के डायरेक्शन जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।